Hello everyone, welcome to online study of Ashadeep International School, Class 3 EVS. Dear students, here in this subject, I am going to teach you chapter number 20, Drop by Drop. दैट मीन्स यहाँ पे ये चैप्टर में हम वाटर के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि व्हाट आर द नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर, व्हाट आर द मेन मेड सोर्सेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो यूजेस ऑफ वाटर, राइट. एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सेशन 1 ऑफ दिस चैप्टर. यहाँ पे ये चैप्टर में हम एक माधो है उसकी स्टोरी स्टडी करेंगे. मीन्स माधव और उसके फैमिली क्या क्या मुश्किलें झेलते हैं बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी ऑफ वाटर, दैट वी विल स्टडी हियर. तो लेट्स रीड द स्टोरी ऑफ माधव. माधव लिव्स इन बाजू, अ स्मॉल विलेज इन राजस्थान. माधव बाजू में रहता है जो कि राजस्थान का एक छोटा सा विलेज है. इट इज़ हार्डली अ विलेज, मतलब ये जगह पे बहुत ही कम विलेज पाए जाते हैं. ऑल यू सी इज सैंड ऑल अराउंड. सब जगह पे जहाँ पे भी देखो सब जगह पे ओनली सैंड ही सैंड होती है. दूर दूर तक जहाँ पे भी हम अपनी नज़र डालें वहाँ पे ओनली सैंड होती है. वन कैन सी सम हाउसेस व्हेन द सैंड डज नॉट ब्लो. जब सैंड ब्लो नहीं होती है वो टाइम पे मुश्किल से कुछ कुछ हाउस वहाँ पे दिखते हैं. एवरीवन इन माधो's फैमिली इज अपसेट. माधो की फैमिली में सब अपसेट थे, सब दुखी थे. एवरी समर देयर इज अ वाटर स्कार्सिटी इन हिज प्लेस. स्कार्सिटी SCARCITY. स्कार्सिटी मतलब कुछ भी चीज़ की कमी होना. यहाँ पे वाटर स्कार्सिटी दैट मीन्स के वाटर की कमी होती है. समर सीजन में ज़्यादा वाटर चाहिए और वही सीजन में यहाँ पे डेजर्ट एरिया में, राजस्थान इज अ डेजर्ट एरिया, राइट. तो यहाँ पे वाटर की स्कैरसिटी होती है. दिस ईयर इट इज़ वर्स. और इस बार तो कंडीशन बहुत ही वर्स मतलब बहुत ही खराब. WORSE वर्स दैट मीन्स बहुत ज़्यादा खराब, राइट. इट डिड नॉट रेन एट ऑल. इस साल यहाँ पे तो रेन भी नहीं हुआ है. हिज मदर एंड सिस्टर हैव टू वॉक लॉन्गर डिस्टेंस टू फैच वाटर एज द नियर बाय पॉन्ड हैज़ ऑल्सो ड्राइड. माधो की मदर और सिस्टर को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस चलना पड़ता है टू फैच वाटर. फैच मतलब लाना, पानी भर के लाना, राइट. तो पानी भर के घर पे लाने के लिए उन लोगों को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है क्योंकि पहले नियर बाय पॉन्ड था वहाँ से लाते थे, बट अभी समर की वजह से वो भी सूख गया है इसलिए उसको दूर दूर तक जाना पड़ता है. ईच डे दे स्पेंड अवर्स जस्ट टू गेट 4 pots ऑफ वाटर. ओनली 4 pot ऑफ वाटर लाने के लिए उन लोगों को घंटों का टाइम बिताना पड़ता है. वाइल वॉकिंग ऑन द हॉट सैंड their feet burn and blisters just cannot be avoided. इतना लॉन्ग डिस्टेंस, वो भी इतनी हॉट सैंड में चलने के बाद होता क्या है, उनके पैर जल जाते हैं और पैर में छिलके हो जाते हैं. हम लॉन्ग डिस्टेंस चलते हैं और वो भी हॉट सैंड में. तो आपको पता ही होगा कि कैसे हमारे पैर के नीचे की साइड छिलके हो जाते हैं, तो वैसे उनकी मदर और वो दोनों को छिलके हो जाते हैं, राइट. दूर दूर तक यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ द डेजर्ट एरिया. दूर दूर तक बहुत कम हाउस होते हैं और ओनली सैंड ही सैंड होती है, राइट. See, this is the map of our country, India, right. There are total 29 states in our country. So here you can find Rajasthan. हमारे गुजरात की ऊपर की साइड दैट मीन्स के नॉर्थ साइड राजस्थान आया, राइट. गुजरात में नॉर्थ साइड, सॉरी वैसे तो इंडिया का ही नॉर्थ साइड राजस्थान है. वहाँ पे दिस इज़ द डेजर्ट एरिया. सो देर आर लॉट ऑफ सैंड ओनली एंड देर इज़ अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर. तो ऐसे स्टेट में पानी की बहुत कमी होती है और उसकी वजह से लोगों को बहुत ही मुश्किलियाँ झेलनी पड़ती है. इन द वो विजुअल कंसिस्टली
डिफाइंड जेंडर रोल ऑफ वुमन हैज़ बीन शोन। यहाँ पे देखो जेंडर ऑफ वुमन मतलब वुमन का रोल क्या होता है यहाँ पे। फैचिंग वाटर, पानी लाना। वुमन क्या करती है, ऐसे विलेजों में वुमन का मेन रोल होता है फैचिंग वाटर, मतलब कि पानी कहीं से भी ढूंढ के घर पे लाना। डिस्कस ऑन दिस इश्यू इन द क्लास टू रिमूव जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ओनली लेडीज़ को ही दूर दूर तक जाना पड़ता है पानी भरने के लिए और वो फिर घर के लिए पानी लाते हैं। When the train carrying water comes, they are very happy। और ऐसे डेजर्ट एरिया में क्या होता है, वाटर की टैंक होती है, बड़ी सी टैंक होती है, वो आती है कभी कभी आती है, मीन्स वंस इन अ वीक, और कभी कभी तो वंस इन अ मंथ आती है। तो जब भी ऐसी वाटर टैंक आती है तो पीपल बहुत हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि उनको अभी ऐसे लगता है कि आज हमें पानी मिलेगा या फिर दूर दूर तक पानी भरने नहीं जाना पड़ेगा। माधो's फादर गोज टू फैच वाटर इन हिज कैमल कार्ट। माधो के घर में पहले तो पॉन्ड में से वाटर लाने के लिए माधो की मदर एंड सिस्टर जाते थे। अभी जब वाटर टैंक आती है तो माधो के फादर अपनी कैमल कार्ट लेके वाटर लेने के लिए, वाटर फैच करने के लिए, दैट मीन्स वाटर लाने के लिए जाते हैं। एंड डू यू नो कैमल, कैमल इज कॉल्ड द शीप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को शीप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है क्योंकि कैमल लॉन्ग टाइम तक विदाउट वाटर भी चला लेता है, उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दूसरा कि कैमल के फीट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि वो ऐसी हॉट सैंड में भी इजीली वॉकिंग कर सकता है, राइट। एंड दैट्स वाई कैमल इज कॉल्ड शीप ऑफ द डेजर्ट। बट दिस डज नॉट हैपन ऑफन, बट ये हमेशा नहीं आती है ऐसी ट्रेन। पीपल कीप वेटिंग डेज एंड डेज फॉर वाटर। लोगों को कई दिनों तक वाटर के लिए वेट करना पड़ता है, right? And some people collect rain water. Here in this chapter we will also study about the collection of rain water, कि रेन वाटर का कलेक्शन कैसे होता है। ऐसे एरिया में जहाँ पे वाटर की स्कैर्सिटी होती है, रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है। राजस्थान के ऐसे कुछ विलेजेस है जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, तो वहाँ पे ऐसे रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं। दिस इज डन बाय स्पेशल मेथड बाय मेकिंग टंका। और ये वाटर, रेन वाटर कलेक्शन कैसे किया जाता है, ऐसे स्पेशल एक टंका बनाते हैं और वही मेथड से रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है। डू यू नो व्हाट अ टंका इज एंड हाउ इज इट बिल्ड? आपको पता है ये टंका होता क्या है और वो कैसे बनाते हैं? तो टंका कैसे बनाते हैं कि अंडरग्राउंड में एक बड़ा सा, टू बिल्ड अ टंका अ पिट इज डग इन द कोर्टयार्ड एंड इज मेड पक्का। कोर्टयार्ड में मतलब अपने आंगन में पिट इज डग, बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं और फिर उसको पक्का बनाते हैं सीमेंट से, क्योंकि अगर उसको पक्का नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, वो वाटर हमने अंदर जो भी रखा है वो क्ले के साथ मिक्स हो जाएगा और वो तो बहुत ही ज़्यादा कीचड़ होगा और एकदम क्लीन वाटर नहीं मिलेगा। अगर हम उसको पक्का बना देते हैं सीमेंट से तो उसके अंदर कुछ भी क्ले मिक्स नहीं होगी और वो एकदम क्लीन रहेगा। द टंका इज केप्ट कवर्ड विथ अ लीड। फिर ये टंका बना के उसको लीड, ढक्कन से कवर कर दिया जाता है। द रूफ ऑफ द हाउस इज मेड स्लोपिंग so that the rain water collected here flows through a pipe into the टंका। और ऐसे एरिया में हाउस के रूफ जो होते वो स्लोपिंग बनाते हैं, फ्लैट नहीं होता है। स्लोपिंग दैट मीन्स उल्टा वी शेप का बनाते हैं, ताकि क्या होता है उसके ऊपर अगर रेन वाटर गिरे तो वो डायरेक्टली नीचे आ जाए और पाइप के थ्रू उसको वो टंका के अंदर रख देते हैं। A sieve is attached to the mouth of the pipe। पाइप के माउथ में एक कपड़ा बांध देते हैं या फिर वाटर मीन्स प्योरीफाई करने के लिए वो डाल देते हैं, सो दैट नो डर्ट गोज इनटू द टंका। इसलिए टंका में कोई गंदा कचरा नहीं जाता है। दिस वाटर इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर इट इज़ क्लीन। और उसके बाद ये वाटर को क्लीन करने के बाद ड्रिंकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। Sometimes Madho is allowed to
टेक वाटर फ्रॉम वन ऑफ द टंका ऑफ द विलेज। और ऐसे विलेज में तो विलेज के जो सरपंच होते हैं वो भी टंका बनाते हैं, और जब उन लोगों के घर पे पानी नहीं होता है ड्रिंकिंग वाटर, तो वो लोग वो वाले टंका में से पानी घर पे ले आते हैं। थिंक व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज पीपल फेस ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ वाटर। अगर पानी ना मिले तो लोगों को कैसी डिफ़िकल्टी फेस होती है? तो ड्रिंकिंग, बाथिंग एंड कुकिंग। बाथिंग तो चलो हम चला लेते, एक दिन 2 दिन नहीं बाथिंग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा, बट ड्रिंकिंग के लिए और कुकिंग करने के लिए तो वाटर चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि उसके बिना हम नहीं जी पाएंगे। वाटर इज़ वेरी प्रेशियस फॉर आवर लाइफ, राइट। वाटर है तो हम हैं, वाटर नहीं है तो वी आर ऑल्सो नॉट देयर, है ना। ड्रिंकिंग, बाथिंग और कुकिंग के लिए वाटर की खास ज़रूरत पड़ती है। फ्रॉम वेयर डू द पीपल इन माधो's विलेज फेच वाटर फॉर ड्रिंकिंग। माधो के विलेज में लोग ड्रिंकिंग वाटर कहाँ से लाते थे? तो फ्रॉम टैंक्स, है ना, वो टंका बनाया था, उसमें माधो के विलेज में से लोग ड्रिंकिंग वाटर लाते थे, राइट। Who fetches water in माधो's हाउस? माधो के घर में वाटर कौन लाता था? तो माधो's मदर एंड सिस्टर गो टू द नियर बाई पॉन्ड टू फैच वाटर। माधो की मदर एंड सिस्टर नियर बाई पॉन्ड में से वाटर लाते थे, एंड हिज फादर गोज टू फैच वाटर इन हिज कैमल कार्ट। और उसके फादर कैमल कार्ट पे बैठ के जब वो वाटर टैंक आती थी तो उसमें से पानी लेके आते थे। एंड समटाइम्स माधो इज परमिटेड टू टेक वाटर फ्रॉम वन ऑफ द टैंक्स ऑफ विलेज। और कभी कभी तो माधव परमिशन ले लेता था और विलेज के कोई भी एक टैंक में से घर पे पानी ले आता। वाटर कलेक्टेड इन द टैंक इज़ मोस्टली यूज फॉर ड्रिंकिंग। वाई? टैंक में जो वाटर कलेक्ट करते हैं वो मोस्टली ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, दूसरे कोई यूज़ में मतलब दूसरे कोई काम के लिए यूज़ नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों? बिकॉज एज दिस वाटर इज़ कवर्ड, क्योंकि वो वाटर कवर करके रखा है, मतलब दिस इज़ प्योर वाटर एंड दैट वाटर वी कैन यूज़ ओनली फॉर ड्रिंकिंग। दूसरे काम के लिए वाटर तो हमें कहीं से भी मिल जाता है, बट प्योर वाटर हमें चाहिए तो वी हैव टू यूज़ दैट टंका वाटर। ओके, कैन यू थिंक ऑफ वेज ऑफ सेविंग वाटर? क्या हम कौन से तरीके से वाटर सेव करते हैं? राइट योर सजेशंस। तो हियर आर सम ऑफ द यूजफुल टिप्स टू सेव वाटर। वाटर हमें कैसे सेव करना चाहिए उसकी कुछ टिप्स दिया है। तो फर्स्ट, नेवर लीव अ वाटर टैप ओपन, जो हम हमेशा करते हैं। हम हमेशा वाटर के टैप को खुला ही छोड़ देते हैं, तो वी शुड नॉट डू दिस। हमें वाटर के टैप को कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। वाइल ब्रशिंग योर टीथ और टेकिंग बाथ, डू नॉट लीव द टैप और शॉवर रनिंग। शॉवर होता है घर में, बाथरूम में नहाने के लिए, या फिर टैप जो होता है हम ब्रश करते हैं या बाथिंग करते हैं तो उसको खुला छोड़ देते हैं, तो वो हमें नहीं करना है। फिल अ बकेट ऑफ वाटर इंस्टेड ऑफ शावर वाइल टेकिंग बाथ। और नहाने के टाइम पे अगर वाटर स्कैरसिटी है तो हमें बकेट भर के नहाना चाहिए, शॉवर से नहीं। एनी वेस्ट वाटर लेफ्ट आफ्टर वॉशिंग क्लोथ्स कैन बी रीयूज्ड टू क्लीन योर वॉशरूम आफ्टर यूज़। वेस्ट वाटर है जो आपने कपड़े वॉश किए हैं, उसके बाद जो वेस्ट वाटर निकला है तो उसका हमें रीयूज़ करना है, मतलब उसको हमें बाथरूम वॉशरूम वॉश करने के लिए यूज़ करना चाहिए। Any unused water can also be used to water plant in the garden। और कोई unused water होता है, राइट, तो उसको गार्डन में वाटर को प्लांट करने के लिए भी कर सकते हैं, और प्लांट को वाटरिंग करने के लिए भी कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी वाटर लीकेज गेट इट रिपेयर्ड एट द अर्लीस्ट। और कोई भी वाटर मीन्स कहीं से लीकेज होता है तो उसको हमें हो सके उतना जल्दी रिपेयर करवाना चाहिए। रिसाइकल वाटर व्हेन एवर पॉसिबल, जब भी पॉसिबल है तो वाटर को रिसाइकल करो, मतलब उसका रीयूज़ करो। जस्ट लाइक माधो, सोनल ऑल्सो फेसिस वाटर स्कैरसिटी इन हर हाउस।
माधव की फैमिली के जैसे ही सोनल के घर में भी वाटर की स्कैरसिटी थी, कमी थी। शी लिव्स इन भावनगर। सोनल भावनगर में रहती है जो गुजरात का एक सिटी है। वाटर इज सप्लाइड ओनली फॉर हाफ एन आवर इन अ डे। एक दिन में सिर्फ आधा घंटा पानी आता है। एंड ऑल द पीपल ऑफ द एरिया डिपेंड ऑन ओनली अ सिंगल टैप। और एक ही टैप में, वो पूरे एरिया के बीच में एक ही टैप है और वो एक टैप में हाफ एन आवर पानी देते हैं। उसमें पूरे एरिया वालों को वहाँ से पानी भरना होता है। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन्स? आपको पता है क्या होता है? ऐसा होता है तो राइट अगर हम लेट पहुँचे तो हमें पानी मिल भी नहीं सकता है। सोनल इज डिटरमाइंड टू टेक वाटर फ्रॉम द टैप। Whenever she gets a chance, she fills her bucket even if it is just drop by drop. सोनल क्या होता है कि कभी कभी उसको चांस मिलता है तो उसको एक बकेट पानी मिलता है, अदरवाइज क्या ड्रॉप बाय ड्रॉप मतलब वो पानी चला जाता है तो ओनली ड्रॉप 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 छोटे छोटे ड्रॉप से जितना पानी फिल होता है उतना वो लेके आती है। लेट अस फाइंड आउट हाउ मेनी ड्रॉप्स विल फिल अ बाउल और अ मग। सी यहाँ पे देखो कुछ एक्टिविटी है कि एक बाउल फिल करना है या एक मग फिल करना है या एक बकेट फिल करना है तो कितना वाटर चाहिए। हाउ मेनी ड्रॉप्स विल फिल अ स्पून। एक स्पून में कितने ड्रॉप्स है? एक स्पून में भी 10 ड्रॉप्स, राइट। ये एक्टिविटीज़ आपको खुद करनी है तो आपको आइडिया आए कि कैसे ये फिल होता है। तो एक स्पून फिल करने के लिए हमें एटलीस्ट 10 ड्रॉप्स तो चाहिए, राइट। एंड हाउ मेनी स्पून्स विल फिल अ बाउल। एक बाउल फिल करना है तो एटलीस्ट वी नीड मे बी 100 स्पून, राइट। 100 स्पून डालेंगे तब एक बाउल फिल होगा। और उसके बाद ये बाउल ऐसे बाउल भर भर के मग में डाले तो कम से कम 10 बाउल तो चाहिए। 10 बाउल से एक मग फिल होता है और नियर बाय 15 मग से एक बकेट फिल होता है, राइट। जस्ट थिंक इफ अ टैप लीक्स इवन ड्रॉप बाय ड्रॉप हाउ मच वाटर वुड बी वेस्टेड। सोचो कि अगर टैप लीकेज है और उसमें से ओनली 1 by 1 ड्रॉप्स लीक हो रहे हैं तो भी कितना वाटर वेस्ट होगा। दिस पिक्चर इज शो यू समथिंग सिमिलर। देखो यहाँ पे ये टैप है, उसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर वेस्ट हो रहा है, राइट। तो भी बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट हो जाता है। और यहाँ पे देखो ही इज़ ब्रशिंग हिज टीथ एंड टैप इज़ रनिंग, तो दैट वी शुड नॉट डू। ऐसे हमें रनिंग टैप कभी रखना नहीं चाहिए। लुक एट द पिक्चर ऑफ ऑन द नेक्स्ट पेज एंड डिस्कस कैन वी यूज़ द वाटर दैट हैज़ बीन यूज फॉर वन पर्पज़ फॉर समथिंग एल्स। क्या एक ही पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ है वो वाटर का हम दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो येस वी कैन यूज़ द वाटर दैट हैज़ बीन यूज फॉर वन पर्पज़ फॉर अदर पर्पजेस। Like as per the picture given above, bathing water can be used to bath the animals. Bathing water है हमारा, वो animals को बाथ करने के लिए यूज़ होता है। Beside water left after washing vegetables can be used to water plants in the garden. हमने वेजिटेबल वॉश करने के बाद जो पानी बचा है वो गार्डन में प्लांट को वाटरिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेफ्ट ओवर वाटर आफ्टर वॉशिंग क्लोथ्स कैन बी रिसाइकल्ड फॉर क्लीनिंग द हाउस सच एज मॉपिंग द फ्लोर। और कपड़े वॉश करके जो पानी बचता है उसको रिसाइकल करके हम मॉपिंग करने के लिए, फ्लोर को मॉपिंग मतलब पोछा न लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग हैंड्स एंड फीट कैन बी यूटिलाइज्ड इन द टॉयलेट। हैंड वॉश करके हैंड या लेग्स वॉश करके जो पानी यूज़ किया है उसका हम टॉयलेट में यूज़ कर सकते हैं। मीन्स वी कैन रिसाइकल द वाटर, दैट इज़ डिपेंड अपॉन यू कि हम वाटर का कैसे यूज़ करते। देखो यहाँ पे ये एक गर्ल है जो बाथिंग कर रही हैं और नीचे उसको ये वाटर को सेव कर रहे हैं ताकि वो वाटर एनिमल्स को बाथिंग करवाने के लिए यूज़ कर सके। और वो वाटर डायरेक्टली यहाँ पे प्लांट है, प्लांट के बाजू में एनिमल्स को बाथिंग करवा रहे हैं ताकि वो वाटर पूरा प्लांट को मिल सके, राइट। तो दिस वे वी ऑल्सो हैव टू सेव द वाटर। ओके, हियर इन दिस चैप्टर वी स्टडीड अबाउट
नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर। नेचुरल सोर्सेस दैट मीन्स जो हमें नेचुरली मिलता है, मुफ्त में वाटर मिलता है, उसको हम नेचुरल सोर्सेस बोलते हैं। जैसे कि मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन, राइट। सबसे पहला हमें वाटर मिलता है रेन में से, तो रेन इज नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। उसके बाद है रिवर, राइट, बिकॉज रिवर्स मोस्टली माउंटेन से आती हैं। उसके बाद सी एंड देन ओशंस, राइट। तो दीज आर natural sources of water. Lake, sea, river, rain and oceans, these are the natural sources of water. And in man-made sources, it is pond, then well, हैंड पंप, राइट। वेल है, ज़मीन के अंदर बहुत सारा पानी है, उसको हमें बाहर निकालने के लिए हम वेल डिग करते हैं, मतलब वेल की खुदाई करते हैं, राइट। तो वो वेल, फिर हैंड पंप होता है जिससे भी हम अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकालते हैं, तो वो भी एक है मेन मेड सोर्सेस ऑफ वाटर है। दूसरा पॉन्ड हम बनवाते हैं और उसमें वाटर कलेक्ट करते हैं, राइट। तो दीज आर द मेन मेड सोर्सेस ऑफ वाटर। सो हियर इन दिस chapter we studied about rainwater harvesting, then natural sources of water and man-made sources of water. Now I am going to end this chapter. Thank you.